The next question is what is recursion? How recursion is implemented in C language? सबसे पहले देखते हैं हम recursion क्या होता है. Recursion is a function. Recursion क्या है? एक function है. Recursion is a function which calls itself. यानी कि C के अंदर रिकर्सन एक फंक्शन है जो अपने आप को ही कॉल करता है. इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इटसेल्फ, कॉल्स इटसेल्फ, यानी कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप को खुद कॉल करे उसको हम बोलते हैं रिकर्सन. फॉर एग्जांपल, अगर मेन फंक्शन मेन को ही कॉल करे उसको हम बोलते हैं रिकर्सन. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फैक्टोरियल. क्या है? फैक्टोरियल. अब फैक्टोरियल में हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है. फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर हमें निकालना हो, मान लो हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो ये किसके बराबर होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 के अंदर हम 3 के फैक्टोरियल का भी यूज कर रहे हैं, और फिर 3 फैक्टोरियल के अंदर क्या यूज करेंगे? 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल. यानी कि जो भी नंबर दिया गया है, मान लो x दिया गया है, तो x में क्या होगा? x फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं x इंटू x माइनस 1 का फैक्टोरियल. तो इसी तरह से हम 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 का लिखेंगे 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है. तो फिर ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसकी वैल्यू 1 आ गई. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आएगी तो क्या बन गया? 2. अब 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आई तो ये वैल्यू कितनी होगी? 6. और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर 6 आई है तो ये वैल्यू होगी हमारी 24. अब इसको अगर हम ध्यान से समझते हैं तो 4 फैक्टोरियल में हमने क्या कॉल किया? 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल में किसका जरूरत पड़ी हमें? 2 फैक्टोरियल. और 2 के फैक्टोरियल में 1 फैक्टोरियल, और 1 के फैक्टोरियल में 0 का फैक्टोरियल. राइट. यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जो अपने आप को कॉल कर रहा है. बस फर्क क्या पड़ रहा है? अगर हम x के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो x वाला फंक्शन x माइनस 1 वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, बट द नेचर ऑफ द फंक्शन इज वेरी सेम. अब हम इसके लिए सी में एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल सी में इसके लिए हो सकता है. तो यही वाला एग्जाम्पल हम बनाएंगे फैक्टोरियल का. तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं फैक्टोरियल. जैसा कि आपको पता ही है कि फंक्शन का सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिंटैक्स लिख लेते हैं. किसी भी फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम, फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और यहां पर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, आप जितनी भी स्टेटमेंट देना चाहो यहां पर लिख सकते हो. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन. राइट. अब हमें लिखना है रिकर्सन. रिकर्सन इज आल्सो ए फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ. तो सब एग्जांपल में हम लिखते हैं रिकर्सन का फंक्शन फैक्टोरियल. तो सबसे पहले हमने लिखी रिटर्न टाइप. तो रिटर्न टाइप का मतलब कि वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इंट फैक्टोरियल, और इसमें हम वैल्यू जो पास करेंगे वो एक नंबर होगा इंट नम. हमें रिकर्सन का फंक्शन लिखते हुए 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए. नंबर 1, क्या बात ध्यान रखनी है? कि रिकर्सन के अंदर, फंक्शन के अंदर एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होना चाहिए कि जहां पर जाके हमारा रिकर्सन रुक जाए, यानी कि जहां पर जाके वो फंक्शन स्टॉप हो जाए. अगर हम फैक्टोरियल वाले इस पार्ट को देखें तो यहां पर 0 जो हमारी वैल्यू है, फैक्टोरियल ऑफ 0, यहां पर आके हमारा फंक्शन स्टॉप हो जाता है. तो दिस इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट फॉर द फैक्टोरियल फंक्शंस. राइट. अब हम लिखेंगे दिस वन. यहां पे हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं इंट टेम्प,
राइट। अब हमें क्या करना है, फैक्टोरियल लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ नम इक्वल टू 0, अगर नम की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसके नीचे लिख देते हैं रिटर्न 1। देखो यहाँ वाला, ये वाला एग्जांपल, जब हम 0 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा, 1, राइट। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ये सेमीकोलन। और इसके एल्स वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल्स, ये स्मॉल में लिखना है एल्स, फिर क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, अगर नम की वैल्यू 0 नहीं है, देखो यहाँ से देखो क्या रिटर्न करेगा, जो भी तुम नंबर दोगे वो मल्टीप्लाई एक वैल्यू कम करके, यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दी है, नम, तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, नम मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ नम -1, और फिर हम इस को बंद कर देंगे। देखो ये वाला पॉइंट एक बार ध्यान से समझ लो, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न, क्या रिटर्न करे वो, नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम -1, और फिर ये सेमीकोलन, और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद। इस तरह से वो फंक्शंस लिखना है हमें रिकर्सन के लिए, राइट। अब हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं, सी का एक कंप्लीट प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, फंक्शंस कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है इंट, फिर ये फैक्टोरियल, और यहाँ पे इंट नम, इसके बाद आप लिखेंगे दिस वन इफ नम इक्वल टू 0। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको डबल इक्वल लगाना है, डबल इक्वल, क्योंकि हम नम को इक्वल टू 0 चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रिटर्न 1, और एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स रिटर्न नम मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ नम -1, और यहां से हमारा ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। देखो इसमें रिकर्सन कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल। जब फंक्शन का नाम फंक्शन के अंदर ही यूज हो रहा है फैक्टोरियल, तो इसको हम बोलते हैं रिकर्सन। तो सी के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले आपने यूं का यूं, बिल्कुल कोड यूं का यूं लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे मेन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमें एक नंबर एंटर करवाना है, तो पहले हम नंबर एंटर करवाएंगे। उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट एन, और एक वेरिएबल जिसमें हम फैक्टोरियल स्टोर करवाना चाहते हैं उसके लिए ले लेंगे इंट फैक्ट। इसके बाद आप लिखेंगे प्रिंटफ एंटर नंबर, फिर यहां पे लिख देंगे आप स्कैनफ %d और एड्रेस ऑफ जो भी आपने इंट वेरिएबल लिया है n, तो यहां पे हम n लिख देंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, इस फैक्टोरियल वाले फंक्शन को यहां पर कॉल करना है। क्या करना है, फैक्टोरियल वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फैक्ट इक्वल टू,
और फैक्टोरियल वाले को कॉल करना है तो यहां लिख देंगे फैक्टोरियल और वैल्यू पास कर देंगे n। तो ये क्या करेगा, जो भी आप n की वैल्यू दोगे वो यहां पर नम में ट्रांसफर हो जाएगी, इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा और फैक्टोरियल आकर फैक्ट में स्टोर हो जाएगा। अब हम प्रिंट करवा देंगे printf फैक्टोरियल इज इक्वल टू %d और यहां पे लिख देंगे फैक्ट। तो इस तरह से आपने रिकर्सन वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। पेपर के हिसाब से बता दूं मैं आपको, सबसे पहले आप रिकर्सन का डेफिनेशंस लिखोगे। जब रिकर्सन की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है सी में। ये सी का फैक्टोरियल का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, सी का एग्जांपल नेक्स्ट दिया हुआ है। रिकर्सन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बस यही ध्यान रखनी है कि इसमें फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। देखो ये वाला पार्ट मैंने फंक्शन के सिंटैक्स के लिए लिखा हुआ है और ये फैक्टोरियल का जो एग्जांपल मैंने लिखा है इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे भी साफ साफ लिख दिया है, जिससे आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा कि फैक्टोरियल और रिकर्सन वाला जो कंसेप्ट है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। देखो यहां पे रिकर्सन का यूज हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये फैक्टोरियल और ये फंक्शन का नाम भी फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिकर्सन। आपको सी में जब प्रोग्राम लिखना है तो आप कंप्लीटली सी का एग्जांपल यही लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। ये हमारा रिकर्सन का फंक्शन हो गया है और नीचे हमारा मेन हो गया है, राइट। इसमें एक आपको हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी है, वो यहां पे इंक्लूड कर लें आप, हैश इंक्लूड stdio.h और इसके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। थैंक यू।